है। क्या है? बेलन। बेलन मतलब कोई भी सिलेंडर, जैसे ये भी क्या है? चौक तो क्या है? बेलन है। ठीक है। अगर बोल दिया इस चौक का आयतन ज्ञात कीजिए, या चौक का क्या निकालने बोल दिया है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या चौक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तीन चीज के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां से जो यहां तक होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एच। एच पर हाइट यानी ऊंचाई। तो इस साइड जितना है तो इस साइड भी उतना ही होगा कि नहीं? इसके बाद एक चीज लगता है व्यास, यहां से यहां तक जो होता है ये वाला, ठीक है, ये पूरा वाला को क्या कहते हैं? व्यास। व्यास पर क्या होता है? डी। डी से लिखते हैं। डी फॉर क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास होता है। ठीक। और यहां से ये जो आधी दूरी होती है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। तो एच पर क्या हो गया? हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। डी फॉर डायमीटर मतलब व्यास, यहां से जो यहां तक होती है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, इसका ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है? बेलन दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां से यहां तक कुछ लंबाई है इसकी, है कि नहीं? तो यहां से यहां तक की जो कुल लंबाई होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? व्यास। ठीक है। और यहां से जो आधी लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है। तो व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, और ऊंचाई हो गया। तो ये भी एच ही होगा। ठीक है। चाहे हम यहां से यहां लिखे, या यहां से यहां लिखे, या यहां से यहां लिखे, सबका वैल्यू क्या होता है? एच होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं एच पर क्या? ऊंचाई। इसके बाद क्या लिखे? आर। आर पर क्या होता है? रेडियस यानी त्रिज्या। और डी। डी पर क्या होता है? डायमीटर मतलब व्यास। ठीक है। इसमें तीन चीजें ही जरूरत पड़ती हैं और कुछ फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है? तो सबसे पहला हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, व्यास बराबर, ठीक है, कभी कभार हिसाब में बोल देगा कि व्यास ज्ञात कीजिए, कब? जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है। और कभी कभार क्या होगा? त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो व्यास निकालने बोलेगा, और व्यास दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या। जब भी हम लोग हिसाब बनाएंगे तो व्यास में कभी हिसाब नहीं होगा, पहली बात दिमाग में बढ़िया से भर लो। हिसाब में कभी भी लिख दिया है कि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई इतना है, बोलेगा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो वहां पर हमको क्या दिया हुआ था? व्यास दिया हुआ था। ठीक है। तो व्यास से कभी भी हिसाब नहीं बनेगा, व्यास से क्या करना होगा? त्रिज्या निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं व्यास बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुणा त्रिज्या होगा। देखो कैसे, फार्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आधी ठो क्या होता है? त्रिज्या। पहले देख लो, इसके बाद लिखोगे। ये आधी टू क्या होता है? त्रिज्या। तो जब हम पूरा करेंगे तो कितना से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो व्यास बराबर क्या हो गया? 2 गुणा त्रिज्या। रट्टा मारने की जरूरत है? आधी टू क्या होता है? त्रिज्या। और पूरा टू क्या होता है? व्यास। तो हम जब व्यास निकालेंगे तो हमको त्रिज्या देगा तभी व्यास बोलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं ना है कि व्यास बोल दिया है और त्रिज्या देवे नहीं किया, तो निकाल सकते हैं क्या? संभव नहीं है। तब मेरे पास फिगर होगा तो हम माप के कर सकते हैं। एक कंडीशन एक हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा? व्यास दिया हुआ रहेगा तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। ठीक है। अब देखो, व्यास दिया हुआ है मतलब यहां से यहां तक हमको दे दिया है। अब इसकी आधी दूरी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2 नहीं होगा? आधा निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। व्यास बटा 2 फार्मूला हो गया। एक व्यास का फार्मूला क्या हो गया? 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का फार्मूला क्या हो गया? व्यास बटे 2। ठीक है। इतना हो गया, ये बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या? बेलन का वक्र क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। 1 2 3 4 5 फार्मूला हुआ। ये फार्मूला किसी में भी काम आएगा, जिसमें भी व्यास और त्रिज्या वाला लगता है सब में यही फार्मूला यूज होगा, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो अर्धगोला हो। ठीक है, इतना में ही लगता है और इससे ज्यादा में नहीं लगता है। लगभग में हो गया है ना, थोड़ा सा तो और डाउन होना चाहिए तब थोड़ा ठीक होगा। ठीक है, इसमें जो होता है सभी ए होता है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है इसमें समान होता है। ठीक है, तो घन में क्या क्या लगेगा, तो ए बराबर क्या कहते हैं इसका, भुजा से लिखते हैं, यानी ए का मतलब क्या होता है भुजा। कभी कभार एल से भी लिख देते हैं, जैसे किताब में एल से लिखा है, लोग एल भी लिख सकते हैं, या तो ए। एल ज्यादातर घनाभ में लिखा जाता है क्योंकि एल भी एच होता है उसमें। घन में क्या क्या फार्मूला लगेगा, तो घन में एक हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन, तीन चीजें होगा। घन का पार्श्व या वक्र एक ही चीज होता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। इसके बाद घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और घन का आयतन, घन का आयतन a क्यूब। ठीक है, घन में 3 ही फार्मूला लगता है। इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, भुजा दिया हुआ रहेगा, हमको बोलेगा कि घन का पार्श्व पृष्ठ निकालिए या वक्र। ठीक है, दोनों की चीजें होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाएगा 6a स्क्वायर और घन का आयतन हो जाएगा कितना, a क्यूब। ठीक है, और हमेशा याद रखना ये दो चीजें जो होता है ये वर्ग मात्रक होता है, वर्ग मात्रक में होगा, और आयतन जो होगा हमेशा घन मात्रक में होता है, घन मात्रक। वर्ग मात्रक कहने का मतलब अगर मान लिया जाए ए का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो हम ये निकालेंगे तो ये किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी को बोलते हैं क्या, वर्ग मात्रक। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। और अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस
बेलन तो है और कुछ है ही नहीं। अब देखो घन था वो, ये क्या है, घनाभ। घनाभ और घन में एक जरा सा अंतर है। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। लूडो खेला होगा तुम लोगों ने, खेला है ना, उसमें गोटी चलाते हैं, उसका देखना माप के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों ओर से जिधर से मापोगे वो सब क्या है, समान है। तो जिसके सभी समान होता है उसको क्या कहते हैं, घन। और एक ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास बॉक्स, देखो वो वाला कंपास बॉक्स दिख रहा है, उस वो क्या है, घनाभ है। आयत नहीं बोल देना उसको, आयत है क्या, दो इधर कंपास तो दो, ये वाला क्या है, घनाभ है। कैसे घनाभ है, देखो यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई हो गई, और यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई हो गई। अब तीनों देखो तो अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और ऊंचाई भी अलग है। तो जब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो उसको क्या कहते हैं, घनाभ। और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो उसको क्या कहते हैं, घन। ठीक है, घन में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, और घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। हो सकता है दो भुजा समान हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लंबाई चौड़ाई समान हो सकता है, बट ऊंचाई समान नहीं होगा। जैसे घर क्या है, घनाभ है। यहां से क्या क्या दे दिया है हमको, एल बी और एच दे दिया है। ये क्या है, पहले भी बोल दिया है, क्या है ये, घनाभ है। और अगर नहीं भी कह रहा है तो भी हम समझ जाएंगे कि जिसमें एल बी और एच होता है उसको क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है, और हमसे क्या क्या पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है। एक नंबर में कह रहा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कंफ्यूजन नहीं होना, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही चीज होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही चीज होता है। ठीक है, भाषा लिखने का तरीका, मतलब क्या कहते हैं इसको, पर्यायवाची है ये। ठीक है, संपूर्ण लिखे चाहे कुल लिखे, बात वही समझ में आ रहा है, पार्श्व लिखे चाहे वक्र लिखे, वही चीजें हैं। तो हम एक एक करके फार्मूला लगाएंगे। ए नंबर के लिए, ए नंबर के लिए कौन सा लगाएंगे, पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। एक नंबर फार्मूला घनाभ का, एक नंबर फार्मूला पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का है। अब इसमें हम लोग मान बैठाएंगे, पहले देख लो फिर बनाना है, हल कैसे करना है। 2 का 2 हो गया, एल का वैल्यू डालेंगे। हम लोग कितना नंबर बना रहे हैं, एक नंबर बना रहे हैं। एक नंबर में एल का वैल्यू कितना है, 10, मात्रक को छोड़ देंगे अभी, मात्रक बाद में डाल देंगे। बी का वैल्यू कितना है, 8, और गुना में कितना है, एच, एच का वैल्यू कितना है, 6। अब करते क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है कि नहीं। तो 10 और 8 18, 2 गुना 18 गुना 6 हो गया, 2 गुना 18 गुना 6। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो 6 दुगुना 12, और 12 18, नहीं तो 18 दुगुना 36, 36 छक, बात बराबर, हम जिधर से भी गुना करें। तो 36 छक, 6 6 36, 6 3 6 3 18 3 21, 216, 216। अब ध्यान देना है, क्या बोले हैं, मात्रक लगाना जरूरी है। अभी तक मेरा आंसर जो है वो इनकम्प्लीटेड है। मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। और हम क्या बोले थे अभी कुछ देर पहले जब फार्मूला पढ़ाए तब क्या बोले कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक होता है, तो वर्ग मात्रक कहने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी में दूसरा नंबर पूछा है क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लगाएंगे फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, याद हुआ, फार्मूला याद हुआ, नहीं हुआ है, चलो 2, हमको देखो याद हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी बी एच एच एल, देखो कैसे जा रहा है, एल बी बी एच एच एल, ऐसा ही हो रहा है ना। पहला गुना दूसरा, दूसरा गुना तीसरा, तीसरा गुना पहला। अगर हम 1 2 3 में लगाएंगे फार्मूला, और लिखने का हमेशा क्रम होता है एल बी एच। कहीं भी तुम किताब में देख लोगे एल बी एच ही लिखेगा, बी एच एल नहीं लिखेगा, एच एल बी नहीं लिखेगा। ठीक है, एच एल बी अलग हो जाता है फार्मूला। तो एल बी एच लिखेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एल बी बी एच एच एल हो गया। अब फार्मूला में क्या करेंगे हम लोग, मान बैठाएंगे ना। तो 2, एल का मान कितना है 10,
तो 10 गुणा बी का मान 8 प्लस बी का मान 8 गुना एच का मान कितना 6 प्लस एच का मान 6 गुना एल का मान 10, ब्रैकेट क्लोज। पहले दो को गुणा करेंगे तो 10 अट्ठे 80, 8 छक 48 और 6 10 60। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 0 8 0 8 हो गया और 6 4 10 और 8 18 गुणा है ये। अब गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17 7 हासिल 1, 2 1 के 2 और 1 3 और इसका मात्रक भी लगाएंगे हम लोग वर्ग मात्रक। हो गया 3। चलो बी नंबर वही पर पहले हमको क्या करना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना है। 2L का मान कितना है, L हो गया 2.5 है ना, 2.5 प्लस बी है 1.4 गुना H हो गया 3, तो 2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 9 2 और 1 3, 3.9 गुना 3। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दुगुना 6, 6 गुना 39 कर देते हैं तो 6 9 54 4 5 6 तिया 18 और 5 23, एक अंक में दशमलव, तो हो गया 23.4। मात्रक इसका है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दूसरा होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L का मान 2.5 गुना बी का मान 1.4 प्लस 1.4 गुना 3 प्लस 3 गुना 2.5। अब सबको गुणा करना पड़ेगा है ना। 14 25 कितना हो रहा है, इस सब में गुणा भाग से नहीं बच सकते हो, इसका कोई तरीका नहीं है कि हम गुणा से बच जाएंगे। तो गुणा करना होगा 25 गुणे 14, 4 पंचे 20 0, 4 दुगुना 8 2 10, 1 25 25 0 5 3, एक अंक में और एक अंक में ही दशमलव है और इधर से एक अंक, 2 अंक में दशमलव है तो 3.5 प्लस 14 तिया 42 4.2 प्लस 25 तिया 75 7.5। अब सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15, 15 दुगुना 30.4, 30.4 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। इसमें क्या फार्मूला हमको बोला है, घन का इस्तेमाल करना है ना। दिया हुआ है क्या, भुजा, तो कह रहा है क्या, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण हमको 2 बार हल करना है ना, ए नंबर का। तो हम पहले लिखेंगे क्या, भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पहला नंबर लगाएंगे पार्श्व लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला लगाए थे हम लोग, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 4a स्क्वायर है ना। कुल में 6 होता है और पार्श्व या वक्र में 4 होता है, तो 4a स्क्वायर एकदम सिंपल है। 4 का 4 लगाए, a का वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 5 5 25 25 4 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दूसरा में पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुना 5 का स्क्वायर, 5 5 25 25 छक
150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नंबर हो गया। इधर बी नंबर में भुजा दिया हुआ है कितना, भुजा ए बराबर 20 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, 4 20 का स्क्वायर, तो 20 20 400, 4 4 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 20 का स्क्वायर, 20 20 400, 4 छक 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्पीड बनाना, कोई फार्मूला कोई कुछ इधर उधर नहीं करना है, खाली फार्मूला लगाओ, मन बैठाओ, हल करो। सी नंबर, भुजा दिया हुआ है 11 मीटर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, तो हो गया 4 और 11 का स्क्वायर, 11 11 121, 121 चारे 1 2 1 4, 4 के 4 4 8 4 मीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुना 11 का स्क्वायर, 11 11 121 छक, 6 के 6 6 दुगुना 12 2, 6 के 6 1 7, 726 मीटर स्क्वायर। डी नंबर में भुजा दिया हुआ है 1.2 मीटर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, 4 गुना a हो गया 1.2 का स्क्वायर, 12 12 144 चारे 4 4 16 6 1 4 4 16 17, 4 के 4 1 5, 2 अंक में दशमलव, 5.76 मीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुना 1.2 का स्क्वायर, तो हो गया 144 6 6 6 6 24 का 4 2 6 4 24 26 6 2 6 के 6 और 2 8, 8.64 8.64 मीटर स्क्वायर। सब तो नहीं है बनेगा, चलिए ए नंबर बनाते हैं। क्या कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब फिर 2 बार निकालना है ना। आर का मान और एच का मान दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, बेलन का वक्र या पार्श्व एक ही चीज होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया। अब मेरे पास मान दिया हुआ है किसका, पाई का, सॉरी आर का भी है और एच का है, और हम पाई का मान क्या बोले,
22/7। हमसे हिसाब में कुछ बोला है पाई का मान रखने? नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है तो क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 हो गया, पाई का 22/7 हो गया, आर का 7 हो गया, और एच कितना है? 20। देख लो सही है। 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 20, क्योंकि आर का मान 7 है। ये 7 कट गया, तो मेरे पास बचा कितना? 2 गुना 22 गुना 20 गुणा करेंगे तो 22 दुगुना 44 और 44 दुगुना 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया। दूसरा नंबर में इसी का क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 गुना 22/7 गुना आर। आर का मान 7 गुना आर का मान 7 प्लस एच का मान 20। ये 7 कट गया, तो इधर बचा 22 दुगुना 44 और इधर 7 और 20 27। अब दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 44 गुणे 27। 7 4 28 8 2 7 4 28 30 2 4 8 और 2 4 8 8 8 11 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सही है। चलो बी नंबर। संपूर्ण पहले वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 22/7, आर कितना है? 3.5 है ना? 3.5 और एच कितना? 1.4। 7 5 35 0.5, तो 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 1.4 गुणा करेंगे तो कितना होगा? 22 दुगुना 44, 44 और 44 को आधा से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा फिर से, और 22 को 14 से गुणा करेंगे। 4 दुगुने 8, 8 2 2 8 0 3, तो हो गया 30.8। मात्रा क्या लगाया है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच 2 गुना 22/7 गुना आर हो गया 3.5, 3.5 प्लस एच हो गया 1.4, तो 7 5 35, 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 5 4 9 और 3 और 1 4। इधर से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 और 22 को 4.9 से गुणा करेंगे तो 22 49, 9 दुगुना 18, 8 9 दुगुना 18 19, 4 दुगुना 8 और 4 दुगुना 8, 8 9 8 17 7 1 8 9 10, 1 पॉइंट लगेगा यहाँ 0, तो हो गया 107.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि का क्या होता है फॉर्मूला? तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर परिधि कहें या परिमाप कहें, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर। देखो अगर घर में कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो 2 पाई आर बराबर 88, ये परिधि दिया हुआ है ना, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 88 करेंगे, पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, वहां से आर का मान निकल जाएगा। आर जब निकल जाएगा तो एक बार ये फॉर्मूला एक बार ये फॉर्मूला लगा देना है। इसमें हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? तो हम बताए थे व्यास से कभी हिसाब नहीं बनता है, बताए थे ना।
फार्मूला जब पढ़ाए तो हम बताए नहीं कि व्यास से हिसाब नहीं बनेगा, तो व्यास को 2 से भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा, त्रिज्या में बदल जाएगा। और जब त्रिज्या हो जाएगा, इधर ऊंचाई दिया हुआ है, फार्मूला लगा देंगे, 2 हो तो गया। होगा कि नहीं होगा? यहाँ व्यास से भाई हम त्रिज्या निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? फार्मूला है मेरे पास, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, हमको बेलन का भागफल क्षेत्रफल का फार्मूला डालना है और बेलन का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला डालना है। कम से कम सी नंबर तो बनना चाहिए, डी भले नहीं बनेगा, अलग बात है कि डी में तुमको परिधि से आर निकालना होगा, क्योंकि परिधि दिया हुआ है, तो परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद फिर ये फार्मूला और ये फार्मूला लगाएंगे। तो वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन सी नंबर हो जाना चाहिए। और होमवर्क में जितना भी फार्मूला लिखे हैं, सारा फार्मूला मंडे को याद हो जाना चाहिए हर वो हाल में, और नहीं तो फिर मेरा डंडा घूमेगा मंडे को। क्लियर? एक नंबर में हम लोग लिखे बेलन, दूसरा नंबर में घनाभ, तीसरा में घन, जो भी हो, 1 3 2 बोल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो उधर 3 3 करके तुम्हारा 9 फार्मूला हो गया। यहां से एक हो गया 10, एक हो गया व्यास का और एक त्रिज्या का, तो हो गया कितना, 3 तिया 9, 10 और 2 12 गो फार्मूला हो जाएगा। होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर मारपीट करके चमड़ी वमड़ी छील लेंगे तुम लोग का। मारपीट जरूरी है, बिना मारपीट का नहीं पढ़ाई लिखाई होगा आज की डेट में।